हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स देखे थे। इस सेशन को भी हम कंटिन्यू रखेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसका यूज़ आप करते हुए अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन में नए प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करना। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो मेरे पास अवेलेबल है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज रहती हैं। आप उन प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉपरली, ताकि उसे ऑनलाइन एग्जिस्टेंस दी जा सके, जैसे कि एसईओ कीवर्ड्स या प्रोफेशनल टोन्स के साथ बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे एक गेमिंग माउस है जिसके लिए मुझे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरे पास पहले से बना हुआ एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है उसका यूज़ करता हूँ और यहाँ चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इस प्रॉम्प्ट में राइट ए परसुएसिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ वायरलेस गेमिंग माउस, इंक्लूड फीचर, बेनिफिट, एसईओ कीवर्ड्स एंड प्रोफेशनल टोन। अब एक बात समझिएगा, मेरे पास अभी एक्चुअली कोई वायरलेस गेमिंग माउस नहीं है, बट अगर मेरे पास होता तो उसका मैं पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, चैट जीपीटी को दे सकता हूँ, उसका साइज़, उसका कलर, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकता हूँ, उसके कुछ फीचर अगर अलग से हैं तो वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल प्रिसीजन एंड लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्सिवनेस विद द वायरलेस गेमिंग माउस। अब ये मेरे पास उसने पूरा का पूरा की फीचर तैयार किए हैं उस माउस के लिए। अल्ट्रा फास्ट लो लेटेंसी वायरलेस कनेक्टिविटी। अब ये इसने जनरल फीचर बताए हैं। अब जनरल फीचर जो एक बेसिक आपके वायरलेस माउस में होने चाहिए, जो कि गेमिंग माउस होता है, उससे रिलेटेड इसने फीचर बताए हैं। एडजस्टेबल DPI सेटिंग्स, एर्गोनॉमिक, लाइट वेट, कस्टमाइजेबल RGB, प्रोग्रामेबल साइड बटन्स, लॉन्ग लास्टिंग रिचार्जेबल बैटरी, स्मूथ PTFE ग्लाइड फीट फॉर प्रिसीशन मूवमेंट। इतने सारे फीचर उसने बताए हैं जो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से तो हूँ नहीं। लेकिन उसके बावजूद इसने पूरा एक डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है जिसमें हर चीज़ उसने कवर की है। जैसे कि बेनिफिट्स भी उसमें दिए हैं, इम्प्रूव एमिंग एक्यूरेसी एंड रिएक्शन स्पीड, रिड्यूस रिस्ट्रेन ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग सेशंस। तो एक जो व्यक्ति गेम खेलता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफ़ी सारे फीचर बताए गए हैं, जिससे वो एक बार कन्विंस हो गए इस माउस के वो ज़रूर ले। एसईओ कीवर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं, वायरलेस गेमिंग माउस, RGB गेमिंग माउस, रिचार्जेबल गेमिंग माउस, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस बनी है ऑनलाइन, और कोई अगर सर्च करता है तो वो एसईओ कीवर्ड्स के ज़रिए आपके प्रोडक्ट को पास पहुंच सके। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अब मज़ेदार बात मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वायरलेस गेमिंग माउस के बजाय मैं इसको वायरलेस कंप्यूटर माउस से चेंज कर देता हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट। देखिए, मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है। अपग्रेड योर प्रोडक्टिविटी एंड वर्क स्पेस कंफर्ट विद द वायरलेस कंप्यूटर माउस। अब इसमें जो फीचर बताए गए हैं वो वायरलेस कंप्यूटर माउस के हैं। और इसके साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं तो की फीचर्स में रिलायबल 2.54 GHz वायरलेस कनेक्टिविटी, हाई प्रिसीशन ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर, एडजस्टेबल DPI फॉर कस्टमाइज कर्सर स्पीड। मेरे पास तो माउस नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इतने डीप कंसर्न में जाकर फीचर सारे के सारे बताए, जो फीचर मैं जानता भी नहीं हूँ। इवन मेरा अपना माउस हो तो भी नहीं जानता मैं। तो इतने बेहतर तरीके से उसने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया है। इस तरह से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे एलिमिनेट केबल क्लटर फॉर क्लीनर वर्क स्पेस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रिसाइज कर्सर कंट्रोल। अब देखिए, ये चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता रहा है बेनिफिट जो यूज़र के पॉइंट व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर एसईओ कीवर्ड जनरेट किए गए हैं। तो अगर आप एसईओ कीवर्ड जनरेट देखो तो वहाँ पे वायरलेस कंप्यूटर माउस, साइलेंट वायरलेस माउस, रिचार्जेबल वायरलेस माउस, तो बहुत सारे फीचर उसने बना के जो कीवर्ड्स के बेस पे आपका माउस सर्च किया जा सकता है, उसको यहाँ वर्कआउट किया गया है। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते तो शायद वो इतना डिस्क्राइब नहीं करता। यहाँ पे हमने इस प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है, तो इसके साथ आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकते हो। अब एक मज़ेदार बात जो चैट जीपीटी के है, अब अगर मैं इसको कहता हूँ आई नीड इमेज ऑफ माई माउस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोवाइड मी इमेज, मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड चाहता हूँ तो मैं 9:16 रेशो इसको बता देता हूँ। 9:16 रेशो का मतलब है पोर्ट्रेट मोड में आपके पास एक इमेज डिज़ाइन हो जाएगी। तो चैट जीपीटी देखिए तुरंत ही इस पूरे फीचर्स के बेस पे एक इमेज भी डिज़ाइन करना शुरू कर देगा। हालांकि इमेज अभी इस सेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए इसको लिया है
ताकि आपको आइडिया रहे कि जब आप कोई प्रॉम्प्ट बेहतर देते हैं तो उसके बेस पे बेहतर रिजल्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो इमेज क्रिएट हुई है ये एक प्रोफेशनल इमेज है। अगर आप यहाँ देखें इमेज को तो मैं इस इमेज को सेव करके ओपन करके अपने पास दिखा देता हूँ। देखें मेरे पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दिया था। प्रॉम्प्ट के बेस पे ये इमेज जो बनाई है उसने, या एक डिस्क्रिप्शन के बेस पे एक प्रोडक्ट का जो पैम्फलेट बनाया है या जो पोस्ट बनाई है वो देखिए कितनी बेहतर है। वायरलेस कंप्यूटर माउस है, वर्क स्मार्ट एनीवेयर। उसके बाद उसके फीचर बताए गए हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़, हाई प्रिसीजन, साइलेंट क्लिक, लॉन्ग बैटरी लाइफ। फिर उसके बाद उसका जो इमेज देखें आप कितना बेहतर इमेज है, और उस इमेज के ऊपर अगर अभी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँगा तो वो ब्रांडिंग भी करके देगा इमेज के साथ। तो यहाँ पे देखें फिर से की फीचर्स बताए गए हैं। रिलायबल 2.4 गीगाहर्ट्ज़, एडजस्टेबल DPI, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, प्लग एंड प्ले, वाइड कंपेटेबिलिटी। नीचे की तरफ बेनिफिट बताए गए हैं, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, स्टे फोकस, ऑल डे कंफर्ट, प्रोडक्ट फॉर द ऑन द गो, एनर्जी एफिशिएंट। नीचे की तरफ ये भी बताया गया है कि क्या क्या उस बॉक्स में इंक्लूडेड है। मैंने नहीं ये बताया था, ये इसने खुद डिफाइन किया है। जैसे कि एक माउस इंक्लूड है, एक USB रिसीवर है, A4 की बैटरी है, प्री इंस्टॉल्ड यूज़र मैनुअल है। SEO के कीवर्ड्स मुझे यहाँ नहीं चाहिए थे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसने दिया है जिसको मैं हटा भी सकता हूँ। लेकिन नीचे की तरफ फिर से देखिए, प्रीमियम क्वालिटी, रिलायबल परफॉर्मेंस, ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स, डेडिकेटेड सपोर्ट। इतनी सारी चीज़ें इसने बड़े बेहतर तरीके से इस इमेज में एक्सप्लेन की हैं। और ये एक पूरा का पूरा बना बनाया मेरे पास एक लीफलेट है, पैम्फलेट है, या ऑनलाइन मेरे पास दिखाने के लिए एक मटेरियल तैयार है जिससे साथ में अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा AI हमारे लिए प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना कितना आसान बना देता है। अगर मैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले बात करूं, जो मेरे पास AI नहीं था, तो मुझे इस चीज़ के लिए कई दिनों तक काम करना पड़ सकता है, जिसमें मुझे हर चीज़ को देखना, उसे लिखना, उसे नोट करना, दूसरे को समझाना। ग्राफिक राइटर, ग्राफिक एडिटर मुझे अलग से चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग से चाहिए, मुझे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके टीम बना के तब शायद ये चीज़ मुझे बनानी पड़ती। और फिर उसके बाद एक समस्या ये भी रहती कि मुझे उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की एक्सपर्टीज़ फिर भी नहीं मिलती, और इतनी बेहतर ऑप्शंस फिर भी मैं ना बना पाता। अब आगे की बात करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है मेरे पास SEO आर्टिकल राइटिंग प्रॉम्प्ट है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर मुझे किसी आर्टिकल के लिए SEO लिखना है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉम्प्ट लिखने हैं, तो वो कैसे मैं लिख सकता हूँ। अब नीचे की तरफ देखें, एक्ट एज एन SEO एक्सपर्ट, राइट एन SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल फॉर फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे SEO रेडी एक आर्टिकल मिलेगा जिसका यूज़ मैं अपनी वेबसाइट में कर सकता हूँ। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा ये है, अगर कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं तो बहुत संभव है कि हमारा आर्टिकल पॉपुलर हो जाए, लोगों तक रीच बना ले, और लोग आसानी से उसको फाइंड करते हुए हमारे पास आ जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से वापस अपने प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल पेस्ट करके मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ AI विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अब मेटा डिस्क्रिप्शन उसने दी है, कौन कौन से फोकस कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI फ्यूचर ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, AI इन बिजनेस, AI ऑटोमेशन। बहुत सारे इसने कीवर्ड्स मुझे ढूंढ के दे दिए हैं। इन सभी कीवर्ड्स को इसने यहाँ पे इस ब्लॉग में यूज़ किया है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब अगर मैं इसको लिखवाना शुरू करूँ किसी से, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और संभव भी नहीं होगा, और मुझे काफ़ी सारा खर्च भी उसका पड़ेगा। लेकिन ChatGPT ने, या कोई भी टूल अगर आप यूज़ करते हैं, मैं ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप गूगल जेमिनी यूज़ करते हैं, आप कोई और AI टूल यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, AI को इसने बताया है AI पावर्ड ऑटोमेशन, AI इन हेल्थ केयर, AI इन एजुकेशन, AI इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, AI इन स्मार्ट सिटीज़। तो बेनिफिट्स बताए हैं जहाँ सारी की सारी चीज़ें इसने कवर की हैं। अब ये जो आर्टिकल था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। मान लीजिए मेरा ये फील्ड नहीं है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और, तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर देता हूँ। ऑनलाइन अर्निंग इन इंडिया, एक्ट एज एन SEO एक्सपर्ट, लाइन सेम रही। राइट एन SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल ऑन, ये भी लाइन सेम है। ऑनलाइन अर्निंग इन इंडिया, ये मैंने मेरा टॉपिक अलग कर दिया है। इंक्लूड हेडिंग्स, कीवर्ड्स,
मेटा डिस्क्रिप्शन एंड FAQ सेक्शंस एंटर कर दें। अब जो ये मेरे पास तैयार होगा आर्टिकल वो ऑनलाइन अर्निंग होगा। अब मैं उसी फार्मूला यानी कि उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करके बड़ी आसानी से देखो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक नया टॉपिक तैयार करवा लिया है, वो भी SEO रेडी। अब अगर यहाँ देखें तो फोकस कीवर्ड्स बताए गए हैं जो इस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। उसके बाद नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है। वाई ऑनलाइन अर्निंग्स ग्रोथ इन इंडिया, बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन इंडिया, फ्रीलांसिंग बताया है, ब्लॉगिंग बताया है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन बताया है, एफिलिएट मार्केटिंग बताया है, ऑनलाइन टीचिंग एंड कोर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो देखिए उस कोर्स के अकॉर्डिंग या उस टॉपिक के अकॉर्डिंग या उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इसने पूरा डिस्क्राइब किया है हर चीज़ को, यहाँ देखें। और फिर से अगर मुझे इमेज चाहिए, आई नीड इमेज फॉर दिस। अभी हालांकि मैं इन प्रॉम्प्ट्स को भी बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारे पास AI इस तरह से काम कर पाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग इन इंडिया के नाम से मेरे पास एक इमेज तैयार है। अगर इमेज की तरफ देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसने यूज़ की हैं। इस इमेज में बताया गया है ऑनलाइन अर्निंग इन इंडिया के लिए बेस्ट वेज टू अर्न ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एक बड़े ही बेहतर तरीके से एक मॉडल के साथ, एक लड़के की फ़ोटो के साथ, एक लैपटॉप के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर भी ऊपर दिए गए हैं, लो इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल टाइम लेफ्ट साइड पे, और साथ में एक पंच लाइन, स्किल्स टुडे इनकम टुमारो। साथ में पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया है घर का या एक छोटे से ऑफिस का, जहाँ से बैठ के कोई भी अपना काम कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी फ्रॉम एनीवेयर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूँ, आई नीड फीमेल मॉडल स्टूडेंट इन दिस इमेज। लीजिए मैं इसको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ और फिर से एक इमेज तैयार हो जाएगी मेरे पास। लीजिए अब देखिए मेरे पास एक इमेज तैयार है और ये AI का कमाल है। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल था उसको मैंने चेंज कर दिया है फीमेल मॉडल के साथ, और यहाँ मेरे पास इमेज को एक नए तरीके से बिल्कुल दिखा दिया गया है। लगभग चीज़ें वही हैं लेकिन अब की बार थोड़े से नए रूप में हैं। तो आप कितनी आसानी के साथ अपनी जो प्रॉम्प्ट्स को बेहतर करके बेहतर से बेहतर कंटेंट या बेहतर से बेहतर प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।